अगर हम पूरी दुनिया में देखें, हर मुल्क में अगर हम देखें तो एक खास तबका है, छोटा तबका है, चंद लोग होते हैं वो आबादी के, लेकिन वो ज़राए पैदावार पे उनका कंट्रोल होता है। तो जब ज़राए पैदावार पे कंट्रोल होता है तो फिर उनके पास दौलत, ताकत, इज्जत, शोहरत सभी कुछ उनके हाथ में होता है। और जो बाकी अक्सरियत होती है उस मुल्क की, वो उनकी डिपेंडेंट होती है उन पे अपने जॉब्स के लिए, बाकी जो उनको लवाजमात सहूलियात मिलनी होती हैं उसके लिए उन पे डिपेंडेंट होती है। उनके पास ना इज्जत होती है, ना शोहरत होती है, ना ताकत होती है, ना दौलत होती है। उनके पास इख्तियार भी नहीं होता कि वो अपने फैसले भी खुद कर सकें, या कम से कम जो फैसले हो रहे हैं उसमें अपनी राय भी शामिल कर सकें। तो ये जो निजाम है ये हर मुल्क में है और इस वक्त पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, और इसी का एक नतीजा है जो इस वक्त आप अफरा तफरी देख रहे हैं। अब इसको हम इससे कैसे जोड़ें कि अमेरिका में भी यही है और पाकिस्तान में भी यही है, अफ्रीका में भी यही निजाम है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि हर मुल्क का हुक्मरान तबका जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब उसमें वो लोग भी हैं जो कि मुंतखब होके, जो सरमायादारी जमहूरियत होती है उसमें मुंतखब होके आते हैं, जैसे कि अमेरिका में मुंतखब होते हैं, इंडिया में मुंतखब होते हैं। उसमें ऐसे भी ममालिक हैं पाकिस्तान की तरह जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जहाँ पे अकरवा परवरी होती है, वहाँ पे हुक्मरान तबका जो है वो भी इसी का एक हिस्सा है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में जो तमाम बादशाहते हैं उसमें बादशाह जो हुक्मरान तबका है वो भी इसका हिस्सा है। जहाँ फौजी आमिर होते हैं वो भी हुक्मरान तबका है। तो इन सब का आपस में एक गठजोड़ है। कहीं ये डायरेक्टली हुकूमत कर रहे होते हैं और कहीं ये अपने नुमाइंदे भेजते हैं ताकि वो इनकी बात जो है वो आगे लेके चलें, इनकी पॉलिसीज बनाएं, इनके मफाद के लिए काम करें, इनको रिप्रेजेंट करें। तो इनका आपस में एक अनरिटन एक किस्म का मुआहिदा है कि हम इस निजाम को बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये निजाम हम सब की, यानी कि हुक्मरान तबके की, वो चाहे अमेरिका में हो चाहे अफ्रीका में हो, इनका आपस में फायदा इसी में है, इनका मफाद इसी में है, इनका इंटरेस्ट इसी में है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं मकड़ी के जाले की मिसाल देके, कि जिस तरह मकड़ी का जाला होता है ना, मकड़ी वो जाला बुनती है ताकि मक्खी उसमें आए और वो उसको हड़प कर जाए। तो ये जो हुक्मरान तबका है ये मकड़ी की तरह है। इसने ये एक पूरा मुआशी निजाम इस तरह से दुनिया में बनाया है जो कि मकड़ी के जाले की तरह है। और इसमें जो आम लोग हैं, जो अक्सरियत है, वो मकड़ी की तरह है। वो आते हैं, इसमें फंस जाते हैं और फिर वो हजम कर लिए जाते हैं। जो हुक्मरान तबका है वो नहीं चाहता कि ये मकड़ी का जाला किसी भी तरह से टूटे, क्योंकि अगर एक जगह ये टूट गया, अगर एक मुल्क में ये मकड़ी का जाला टूट गया, खास तौर से अगर बड़े किसी मुल्क में टूट गया, तो पूरी दुनिया में ये निजाम खत्म हो जाएगा और फिर इनका फायदा तो नहीं होगा ना, इनका तो नुकसान ही नुकसान होगा। तो अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जो अक्सरियत है, हर मुल्क की जो अक्सरियत है, वो न सिर्फ के अपने मुल्क के अंदर तकसीम है मजहब की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे, जबान की, रंग, नस्ल, कबीला, पता नहीं किस किस की बुनियाद पे वो लोग तकसीम है, और इसी तरह जो अक्सरियत है हर मुल्क की वो दूसरे मुल्क की अक्सरियत के खिलाफ है। और इससे ये निजाम जो है ये कायम है। आप ये सोचें अगर ये सारे लोग जो कि दुनिया की आबादी का 90% हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये जाला जो मकड़ी ने बनाया हुआ है ये 1 सेकंड में टूट जाएगा। लेकिन ये मुत्तहिद नहीं होते, क्योंकि इनको पूरा ये जो निजाम है इसकी समझ नहीं आ रही। ये समझते हैं कि हमारे ही अपने जो लोग हैं, आम लोग हैं, क्योंकि वो हमसे मुख्तलिफ हैं, किसी भी वजह से मुख्तलिफ हैं, शायद उनकी शक्ल डिफरेंट है, वो जबान डिफरेंट बोलते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, तो इसलिए वो हमारे दुश्मन हैं और हमारी लड़ाई उनसे है। तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। इनको ये नहीं समझ आती कि ये जाल जो बनाया हुआ है ये एक हुक्मरान तबके ने बनाया हुआ है और अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है। वो इनको मुख्तलिफ तरीकों से, मतलब मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि वो इन लोगों को इस जाल में लाएं और इसमें फंसाएं। उस पर फिर हम कभी और बात करेंगे कि वो किस किस्म के हथकंडे होते हैं। लेकिन वो हथकंडे इस तरह के होते हैं कि कई जगहों पे तो लोग, अक्सरियत जो है वो यही समझती है कि यही निजाम ठीक है, हम इसी में खुश हैं, हम इसको जाले को तोड़ना ही नहीं चाहते, और इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती। तो इस निजाम को अगर हम इस तरह देखें तो हम अगर अमेरिका में देखें कि वो जो वहां का हुक्मरान तबका है, जिसमें कि अब तो इलान मस्क जो है वो पेश हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिसको कि ओलिगार्की कहा जाता है, मतलब वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है। उनका पाकिस्तान की जो ओलिगार्की है जिसमें कि आपका हुक्मरान तबका, जरदारी, शरीफ खानदान, इस तरह जो यहाँ का बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसमें रियाज मलिक भी आ जाते हैं, मियां मंशा भी आ जाते हैं, और भी बहुत से लोग हैं। आपस में रिश्ता ये है कि जो बड़े अमीर ममालिक का हुक्मरान तबका है, क्योंकि वो ताकतवर हैं, तो वो इस निजाम की दौलत का बड़ा हिस्सा वो खुद अपने पास रख लेते हैं। लेकिन उसके जो
छोटे मोटे टुकड़े बच जाते हैं, वो हम कहते हैं ना जो क्रम्स होते हैं वो फेंक देते हैं नीचे। तो जो छोटे ममालिक होते हैं अफ्रीका में, लातिन अमेरिका में, एशिया में, जो कि हमारी तरह के भी ममालिक हैं, वहां का जो हुक्मरान तबका है वो खींच लेता है, वो बटोर लेता है वहां से। तो इस तरह से अक्सरियत को जो है वो साइड पे कर दिया जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। ये रिश्ता है इनका आपस में। तो छोटे मुल्कों से ये कोई तहरीक शुरू होती है जो थोड़ी जरा मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर है कि जो ताकतवर मुल्क हैं उनके जो हुक्मरान तबका है वो भी बहुत ताकतवर है, तो वो नहीं चाहता, तो इसलिए उस पर कदगन भी लगाई जाती है, मुश्किलात भी पैदा की जाती हैं। लेकिन अगर किसी बड़े मुल्क के, अमीर मुल्क के, ताकतवर मुल्क के अगर आम लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएं, वहां से वही तहरीक कोई शुरू हो, उस तहरीक में बहुत दम खम होगा। तो आपको याद है कि बर्नी सैंडर्स ने जब पहली दफा इलेक्शन लड़ा था तो उसने भी इसी तबकाती निजाम की बात की थी। उसने कहा था कि इस मुल्क में बहुत से बिलियनियर्स हैं और वो जो है टैक्स छूट भी मिलती है उनको, और ये निजाम ऐसा है कि दौलत का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खुद ले जाते हैं। तो देखिए अगर वहां पे इस तरह की कोई तहरीक उठती है तो वो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस तरह की तहरीकों के लिए तकवीयत का बायस बनेगी।